हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल पे, जिस पे हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारी इस सीरीज़ का ये 22 पार्ट होगा, जिसमें हम 3 जनवरी 2022 के पेपर को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने 1 to 17 पार्ट में, इसी सीरीज़ के 17 पार्ट में 2023 के पेपर को हम कंप्लीट कर चुके हैं और 18 पार्ट से अब तक ये 2022 का हमारे पास पेपर चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो बच्चे लेवल 1 की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन में बेसिक से सारे डाउट्स क्लियर करवाए हैं। और जो बच्चा अगर मान लो जो लेवल 2 की इस सीरीज़ को देखता है या लेवल 2 के मैथ की तैयारी करता है, तो उनका लेवल 1 जो है आराम से क्लियर हो जाता है। So now let's start the question number first of this video. What is the difference between greatest and smallest 3-digit number? Greatest and smallest 3-digit number that can be formed from the digits 0, 2, 5 और 6. इन 4 डिजिट का यूज़ करके मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर अगर हम लिखते हैं इन 3 डिजिट से, तो हमारे पास क्या होगा, 6 सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, फिर उसके बाद हम राइट करेंगे 5, देन हम राइट करेंगे 2 एंड स्मॉलेस्ट नंबर हम राइट करें तो हमारे पास क्या होगा, 0। देखो 3 डिजिट का नंबर हम बनाते हैं तब 0 कभी भी नहीं लिखेंगे। अगर हमने 0 फर्स्ट प्लेस पे लिख दिया तो ये हमारे पास 2 डिजिट का नंबर बन गया। जैसे हम 1 0 लिखें तो ये हमारे पास 2 डिजिट का नंबर होता है। अगर मैं 0 1 लिख दूँ तो ये हमारे पास 1 डिजिट का ही नंबर काउंट होता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर मुझे बनाना है, 0 के अलावा छोटा नंबर हमारे पास है 2, फिर हम राइट करेंगे 0, देन हम राइट करेंगे 5। ठीक है, हमें निकालना है इसका डिफरेंस, तो वो क्या होगा, देखिए 12 में से 5 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 7, 4, 6 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 4। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है m की। ठीक है, राइट हैंड साइड में हम देखें तो 2 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 2m-1 है। दैट मीन्स मुझे लेफ्ट हैंड साइड 2/7 की पावर समथिंग टाइप बनाना है। ओके, तो यहाँ हमारे पास 2/7 की पावर है -3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 49 को हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर होल पावर हमारे पास पड़ा है 6। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ होता है फॉर्मूला a डिवाइडेड बाय b की होल पावर 2 हो, इसका मीनिंग होता है a की पावर 2 डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर। ठीक है, और मान लीजिए a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n आपके पास है, मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हमारे पास क्या आते हैं, एडिशन हो जाती है पावर्स में। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला और ये सेकंड फॉर्मूला। दैट मीन्स मैं 4/49 को लिख सकती हूँ 2 डिवाइडेड बाय 7 की होल पावर 2। ठीक है, और एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास a की पावर n, अगर बाहर पावर n है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, n n। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास पड़ा है 2 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 2m-1। ओके, यहाँ से हम राइट करें 2/7 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 7 की पावर, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 2 12 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 7 की होल पावर हमारे पास है 2m-1। सो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, पावर डिफरेंट है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी हमारे पास। -3 प्लस में क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 7 की होल पावर हमारे पास आएगा 2m-1। सो बेस सेम है, बेस में इक्वल का साइन है, यानी कि मान लीजिए आपके पास a की पावर m इक्वल टू a की पावर n हो, इसका मीनिंग आपके पास m इक्वल होगा n के। ठीक है, सिमिलर वे से बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, प्लस का 9। ओके, प्लस का 9 इक्वल होगा 2n-1 के। -1 को राइट हैंड साइड पे हम शिफ्ट करें तो, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास 9 + 1 आएगा 10। सो m की वैल्यू हमारे पास आएगी 5, जो हमें निकालना था। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिप्रेजेंट 3/11, यानी कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन 3/11 जिसका आंसर आता हो। अच्छा, पहले क्वेश्चन में कहते हैं डिवाइड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इनटू 22 इक्वल पार्ट्स एंड कलरिंग 7 पार्ट्स अमंग देम। ये ना 3rd 4th क्लास में आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। हम जैसे कि मान लीजिए बोला गया है रेक्टेंगल है एक, जिसके 22 पार्ट किए गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 22 इक्वल पार्ट किए गए हैं। सपोज कर लिए मैंने ये पार्टीशन कर दिया। अच्छा,
3 को कलरिंग किया गया है, यानी कि 1, 2 और 3 को कलरिंग किया, तो इसकी नोटेशन जो होती है ना वो हमारे पास होती है 3 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट हमारे पास किए गए हैं 22। अगर 11 पार्ट होते ना तो हम लिख देते 3 डिवाइडेड बाय 22। तो ये क्वेश्चन मेरा आंसर कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, डिवाइडिंग 11 मैंगोज इक्वली बिटवीन 3 पीपल। 11 मैंगो वो 3 इक्वल लोगों 3 पीपल में बांटे गए हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, 11 डिवाइडेड बाय 3 करके अगर हम देखते हैं 3 3 जा 9, यानी कि 3 मैंगो तो सब में आ जाएंगे, यानी दैट मीन्स इसको नहीं लिख सकते हम। इसको कहने का मीनिंग क्या है, सेकंड वाले पार्ट को 11 मैंगोज को 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। डिवाइडिंग अ सर्कल इनटू 33 इक्वल पार्ट्स एंड कलरिंग 9 अमंग देम। एक सर्कल है जिसके 33 इक्वल पार्ट किए गए हैं, इसमें तो हमने 22 पार्ट किए थे, इसमें कितने पार्ट किए गए हैं, 33 टोटल पार्टीशन की गई है, ठीक है। अब 33 मैंने इसमें ड्रॉ नहीं किया है, पॉसिबल नहीं है 33 में पार्ट्स यहाँ ड्रॉ करूँ, तो 9 को कलर किया गया है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया उसी के अकॉर्डिंग। इसमें 22 पार्ट किए थे, इसमें 33 पार्ट किए हैं, इसमें 3 को कलरिंग किया गया था और इसमें 9 को कलर किया गया है। तो कैंसिल आउट करें, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा, दैट मीन्स थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर 3/11 दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ को हम चेक करें तो ड्रॉइंग 11 सर्कल हैविंग रेडियस 1 2 3 अप टू 11 एंड कलरिंग 3 अमंग देम। तो ऐसा रिप्रेजेंट करना ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेडियस हर टाइम चेंज हो रही है। मान लो फर्स्ट वाले की रेडियस 1 है, 2 है, फिर 3 है, अप टू ऐसे 11 तक चेंज ही हो रही है। जबकि 3 को कलर किया तो उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते। सो ऑप्शन नंबर 4 पे मेरा आंसर नहीं होगा, सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, हम करते हैं इसका रूट निकालें तो सेकंड दो दो के पेयर बनते हैं पीछे से, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं सेम डिजिट को सेम से कि 21 से छोटा कौन सा आता है, ठीक है। 9th में सीखते हैं ये चीज़ें, जैसे कि 2 2 जा 4 काफ़ी छोटा है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो 25 ज़्यादा होगा, हम करेंगे 4 4 जा 16, माइनस करें 21 में से 16 तो हमारे पास आएगा 5 और 16, 4 और 4 दोनों का एडिशन आता है यहाँ, ठीक है। 4 और 4 हमारे पास आ जाएगा 8। ओके, जैसे हमने यहाँ 4 4 से मल्टीप्लाई किया तो मैं 8 को किस से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ जो डिजिट आएगी वही डिजिट यहाँ आएगी जो कंप्लीट मुझे ये डिजिट दे दी, ठीक है। 4 से हम करें तो नहीं बनेगा, एंड 6 से करें तो हमारे पास देखिए 6 6 या 36, 3 कैरी, 6 8 या 48, 48 और 3 मेरे पास हो जाएंगे 51। अगर रिमाइंडर 0 बचता है, यानी कि 0 बचता है, दैट मीन्स जो मेरे पास 2116 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट मैं करूँ तो ये नंबर्स आते हैं ऊपर 4 और 6। एक मैं अच्छे से समझा रही हूँ, बाकी हम डायरेक्ट करेंगे 46। तो 2116 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है, वो होता है 46, ठीक है। दैट मीन्स ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है, हमसे पूछा गया है जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। अब सेकंड का हम करें 2916, तो हम करेंगे 5 5 जा 25, हमारे पास बचेगा यहाँ से 416, 5 और 5 10, और मैं करूँ यहाँ से 6 से, सॉरी 4 से हम करें तो हमारे पास क्या आएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी कुछ भी नहीं बचा, तो हमारे पास 54, दैट मीन्स 2916 का जो स्क्वायर रूट है वो मेरे पास होगा 54। ये नंबर्स आते हैं ऊपर 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 5 4, ठीक है। अब थर्ड का हम चेक करें 31 36, पीछे से चेक करें तो 5 5 जा 25, ओके, माइनस करें हमारे पास बचेगा 6, नेक्स्ट पेयर आएगा नीचे 5 और 5 10, 6 से करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6, रिमाइंडर 0 बचा, दैट मीन्स 56 क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा, यानी कि 31 3 6 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास क्या होगा 56। ओके, नाउ लास्ट भी हम चेक कर लेते हैं, वैसे आंसर तो 4 ही होगा क्योंकि 3 नहीं है तो एक तो मिलेगा ना हमें। ओके, अब यहाँ से हम करें हमारे पास आएगा 5 5 जो 25, 6 5 8, नेक्स्ट पेयर हमने नीचे लिखा 5 और 5 10, तो मैं 6 से करूँ यानी कि 7 से किसी से भी कर लें, हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचने वाला है। यहाँ पे 6 36 रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा 2, और यहाँ से 2 रिमाइंडर बच गया, दैट मीन्स ये जो है मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आपको ये सब कुछ करना आता है ना तो आप स्किप भी कर सकते हैं, आगे से वीडियो देख सकते हैं। मेरा मोटिव है हर एक बच्चे को क्वेश्चन समझाना, क्योंकि जिनका ये बेसिक क्लियर ना हो उनका भी उसके, अगर आपको ये सब कुछ आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर हमारा जो
सॉरी फोर्थ होगा, वही आंसर होगा क्योंकि उन्होंने नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर पूछा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपर हैज 75 गोल्ड एंड 120 सिल्वर कॉइन्स, शी वांट्स टू स्टैक देम सो दैट ईच स्टैक कैन कंटेन सेम नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ द सेम टाइम, द नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स दैट ईच स्टैक कैन हैव। तो हमें क्या बनाना है, स्टैक मीन्स एक ग्रुप बनाना है, इस टाइप से ग्रुप बनाना है। तो ऐसे कितने ग्रुप बन सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होने चाहिए हर एक स्टैक के अंदर। अगर मान लीजिए तो कॉइन से क्वेश्चन दिया हुआ है, कई बार ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है कि एक स्कूल में मान लीजिए कि 75 स्टूडेंट्स हैं या 1000 स्टूडेंट है, उसको किस टाइप से अरेंज किया जाए कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो वो सेम हो, ठीक है। तो इनके लिए हमें क्या करना होता है, इन दोनों नंबर का HCF निकालना होता है। 75 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम करें तो हम राइट कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और 120 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास होगा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई सॉरी इट्स माई अपॉलजी 5 5 जो 25 25 3 जार 75 होता है। तो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जो 4 4 2 जो 8 एंड 8 5 जो 40, यस 40 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 120 होगा। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो कॉमन यहाँ पर क्या आ रहा है 5 एंड 1 पेयर यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 3। 5 मल्टीप्लाई 3 15 नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे हर एक स्टैक के अंदर। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर मान लीजिए ये पूछा जाए स्कूल के अंदर 1500 बच्चे और उनको इस टाइप से अरेंज करना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उन स्टूडेंट्स की सेम हो, तब भी हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है, दैट मीन्स हमें x की वैल्यू निकालना है। इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो x की वैल्यू इस इक्वेशन को सोल्व करके आएगी वही वैल्यू x की इसमें से इस इक्वेशन को सोल्व करने से आएगी। सो हम इसे सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 3 2 6 माइनस 3x, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज, माइनस का x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 3 6x, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 3x माइनस के x माइनस का 4x, तो यहाँ से मेरे पास बचेगा माइनस के 4x माइनस के 6x, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो प्लस का 6x इक्वल टू 2 माइनस 3, माइनस का 6 है यहाँ से, प्लस का 6 है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मेरे पास बचा जस्ट ओनली कॉन्स्टेंट में 2, ठीक है। यहाँ से मेरे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। इसको मैं सोल्व आउट करूँ तो x की वैल्यू को इकट्ठा करें हमारे पास आएगा 2x और 5 में से 3 माइनस करूँ तो सॉरी x की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से 1, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही मेरा आंसर होगा, बाकी भी हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 9x प्लस 5 इक्वल टू 4x माइनस 8 प्लस 8 से 8 कैंसिल आउट, और यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 5x, जब 9x में से हम 4x माइनस करेंगे और प्लस के 5 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस का 5, दैट मीन्स मेरे पास x की वैल्यू यहाँ से आ गई -1। ओके, यहाँ से हम इसको सोल्व करें तो 5x में से 2x माइनस करेंगे 3x और 9 में 7 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 2। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आई 2/3 जो कि 1 के इक्वल नहीं है। और यहाँ से हम चेक करें तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू 5, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर, क्योंकि बाकी किसी भी ऑप्शन में हमारे पास x की वैल्यू 1 नहीं आ रही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a प्लस बी की वैल्यू 3 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 89। हमें वैल्यू निकालनी है 1/a प्लस 1/b की, और इसको हम थोड़ा सा सोल्व करें तो एलसीएम मेरे पास आएगा ए बी, यहाँ b प्लस a आएगा जिसको हम a प्लस बी भी राइट कर सकते हैं। दैट मीन्स मुझे वैल्यू चाहिए a प्लस बी की और a b भी चाहिए। a प्लस बी तो डायरेक्ट मुझे यहाँ से पता चल रहा है, बट a b नहीं मालूम चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या आता है, a प्लस बी इक्वल टू 3 है, दोनों साइड में स्क्वेयर करूँ तो हमारे पास क्या आएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इक्वल टू 3 3 जा 9। a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 89, ठीक है। ये हमारे पास है 89, वेट अ मिनट, यस 89 प्लस 2ab इक्वल टू 9। सो 2ab इज इक्वल टू 9 माइनस 89, तो हमारे पास ab की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आएगा माइनस के 80 डिवाइडेड बाई 2, 2 से हम कैंसिल आउट करें तो 40, दैट मीन्स ab की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस के 40। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम सोल्व करें तो a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास है 3
डिवाइडेड बाय ए बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 40। सो चेक करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी की वैल्यू गिवन है और क्यू की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है। हमें इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि पी माइनस क्यू प्लस आर। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है ना वो डायरेक्ट इसमें पुट करें तो क्या आएगा, देखिए 3x² माइनस के 6x माइनस 4 माइनस क्या आएगा क्यू। ठीक है, तो क्यू से पहले माइनस का साइन है तो इसके तीनों साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का आएगा 3, प्लस का x है तो x आएगा माइनस का, माइनस के 2x² हमारे पास आ जाएगा प्लस के 2x²। ओके, प्लस का r है तो हमारे पास कोई साइन चेंज नहीं होगा, जो भी एग्जैक्ट आ जाएगा। माइनस के 4x प्लस x² और प्लस का 9। ठीक है, हमें इसको कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी है। सो x² की टर्म्स को इकट्ठा करें, 3x² प्लस 2x² हमारे पास हो जाएगा 5x² प्लस x² 6x²। ओके, माइनस के 6x माइनस के x माइनस के 7 और माइनस के 4 यानी कि माइनस के 11x। कॉन्स्टेंट टर्म को हम इकट्ठा करें तो हमारे पास आएगा माइनस के 4 माइनस के 3 दैट मीन्स माइनस 7 और प्लस 9 प्लस का 2। दैट मीन्स हमें जब हमने p माइनस क्यू प्लस आर को सोल्व किया तो हमारे पास आएगी ये वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट मीन्स 6x² माइनस 11x प्लस 2। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक इक्वेशन है हमारे पास, यानी कि 10x² प्लस x माइनस 3 जो है इसके इक्वल है। ठीक है, इसमें a जो है ग्रेटर देन c है, दैट मीन्स मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। 10 3 सा 30, तो 10x² प्लस 6x माइनस के 5x, यानी कि मैंने क्या किया, x को लिख दिया 6x माइनस 5x माइनस के 3 इक्वल टू ax प्लस b और cx प्लस b। ओके, इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आ रहा है 2x, तो मेरे पास बचेगा 5x प्लस 3 और माइनस के 1 कॉमन ले तो हमारे पास बचेगा 5x प्लस 3। ठीक है, इन दोनों टर्म में से हम कॉमन ले तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू ये एज इट इज़ 5x प्लस 3 और 2x माइनस 1 इक्वल टू हमारे पास है ax प्लस b एंड cx प्लस d। ठीक है, cx प्लस d। तो क्वेश्चन में एक ये चीज़ गिवन है कि हमारे पास a जो है वो c से बड़ा होगा, है ना। तो हमारे पास यहाँ से या तो x का मल्टीपल है c और यहाँ से भी x का मल्टीपल है a, तो या तो 5 या फिर 2, इन दोनों में से कैसे श्योरिटी हुई कि a हमारा क्या होगा। क्वेश्चन में गिवन है a जो है c से बड़ा है, दैट मीन्स मेरे पास ये जो है दोनों को कंपेयर करें, दैट मीन्स 5x प्लस 3 जो है वो ax प्लस b के इक्वल होगा और 2x माइनस 1 जो है वो हमारे पास cx प्लस d के इक्वल होगा। दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास वैल्यू आती है a की 5 और b की वैल्यू हमारे पास आती है 3, c की वैल्यू हमारे पास आती है यहाँ से 2 और d की वैल्यू हमारे पास आती है -1, क्योंकि मैं इसको लिख सकती हूँ प्लस ब्रैकेट में -1। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है b प्लस d डिवाइडेड बाय a प्लस c की वैल्यू हमें निकालनी है। तो b की वैल्यू मेरे पास है 3, d की वैल्यू हमारे पास है -1 एंड a की वैल्यू हमारे पास है 5 और c की वैल्यू है 2। तो 3 में से हम 1 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 2 और 5 प्लस 2 हमारे पास होता है 7, जो कि हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर आया। ऑप्शन चेक करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर तो देखिए क्या होता है, कंप्लीट नंबर होता है ना। मैंने आपको बता भी रखा है माइनस इन्फिनिटी से अप टू सोन -3 -2 -1 0 1 2 अप टू सोन इन्फिनिटी, ऐसे कंप्लीट नंबर होता है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर बताती हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें न्यूमिनेटर जो होता है ना वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है न्यूमिनेटर से। नेगेटिव इंटीजर हमारे पास है ही नहीं, इम्प्रॉपर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, न्यूमिनेटर हमारा छोटा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10% देन द नंबर। एक फॉर्मूला बताती हूँ आपको, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ होता है। कैसे, जैसे कि सपोज कीजिए अब इन्होंने बताया कि एक नंबर 10% इंक्रीज होता है, तो a की जगह मैं लिखूँगी 10, इंक्रीज होता है तो प्लस का साइन, और डिक्रीज होता है तो हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। प्लस में a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई, b की वैल्यू डिक्रीज होता है तो -10 आएगी, यहाँ भी क्या आ जाएगा मेरे पास साइन माइनस का, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो 100 दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल,
10 को 10 से माइनस करेंगे, ये तो बन गया 0 और यहाँ से क्या आ गया -1। तो हमारे पास फाइनली क्या आया, -1 आया। तो माइनस का साइन दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है, किससे, 1% से। रिमेन्स द सेम, नो। इज इंक्रीज बाय 1, नो। डिक्रीज बाय 1, येस। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा होगा थर्ड आंसर। अब ये फॉर्मूला यूज किस किस में हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल लगा लीजिए क्वेश्चन में बोला जाता है एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है वो 10% बढ़ रही है और जो इसकी ब्रेड्थ है मान लीजिए वो 5% डिक्रीज हो रही है, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे सपोज कीजिए 2 सर्कल की बात हो रही है ना, तो सर्कल के लिए बोले कि एक सर्कल की रेडियस इतनी बढ़ रही है, दूसरे सर्कल की इतनी रेडियस कम हो रही है, तो उसके एरिया पे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इतना प्रॉफिट हो रहा है या इतना लॉस हो रहा है, दो चीज़ें कम या ज़्यादा होती है ना, तब हम काफ़ी टाइम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं और काफ़ी इजीली और कुछ सेकंड्स में भी हमारा आंसर आ जाता है डायरेक्ट। अगर हम पता है, ये तो मैंने आपको समझाया तब टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप 10 ऐड करेंगे 10 माइनस करेंगे, डायरेक्ट पता है कि -1 आएगा, है ना। और इंक्रीज होता ना दोनों टाइम, तो हमारे पास क्या आता है, देखिए 10 + 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट। यहाँ पे हमारे पास हो गया 20 प्लस में क्या आ जाता है 1, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाता है 21। इंक्रीज 21% क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और दोनों डिक्रीज होते हैं ना, तो दोनों के साथ में माइनस का साइन लग जाता है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, बट यहाँ प्लस का आता है, क्यों, माइनस का 10 मल्टीप्लाई -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ से क्या था, माइनस के 20 और प्लस का 1, दैट मीन्स मेरे पास आ जाता माइनस के 19%। तो ये क्या आ जाता है, डिक्रीज हो रहा है माइनस के 19%। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ये फॉर्मूला भी आपको समझ आ गया होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD हमारे पास एक ट्रिपेजियम इस टाइप से है। मान लीजिए ये हमारे पास ABCD हमारे पास ट्रिपेजियम है। ट्रिपेजियम कैसी शेप होती है कि जिसमें ये साइड क्या होती है, पैरेलल होती हैं और ये साइडें नॉन पैरेलल साइड होती हैं। अब कहा क्या है, AD जो है पैरेलल है, सॉरी इट्स माय अपोलॉजी, फिगर ये नहीं बनेगी, फिगर बनेगी, यहाँ नंबर ही चेंज कर देते हैं। AD पैरेलल होना चाहिए ना, तो हम इसको नाम दे देते हैं AD, है ना। वेट है, ठीक, ये दोबारा ही बना देते हैं। चलो, क्या है, एक ट्रिपेजियम है, ठीक है। अब जो नंबरिंग है ना, इन्होंने जो बोला ना उसी के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग देंगे। क्या बोला गया है, AD पैरेलल है BC के, तो सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, इसको मान लेते हैं, हम नाम दे देते हैं A B C और D। तो क्या कहता है, AD पैरेलल है BC के, ठीक है, और AB की जो लेंथ है वो है हमारे पास 5, ठीक है, और BC हमारे पास है 11 एंड AD हमारे पास है 7। DA इज प्रोड्यूस टू पॉइंट F। DA को प्रोड्यूस यानी कि बढ़ाया गया है F पॉइंट तक, किस टाइप से, सच दैट AF जो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर होगा और BF जो है वो परपेंडिकुलर है DF की, यानी कि DA को इस टाइप से बढ़ाया गया F तक कि ये तो मेरे पास 3 है और जो BF है परपेंडिकुलर बन गया किस पे, DF पे। ठीक है, समझ आ गया होगा। DA को प्रोड्यूस किया गया F तक, इस टाइप से प्रोड्यूस किया गया कि AF जो है वो मेरे पास 3 सेंटीमीटर है और BF जो है वो परपेंडिकुलर हो गया DF के ऊपर। ओके, अब ट्राइंगल मेरे पास देखा जाए तो ABF जो ट्राइंगल है हमारे पास, ABF जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो 5 जो है वो हाइपोटेन्यूज है, 3 बेस है, तो हमें पता है कि ये पेयर बनता है 3 4 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है, दैट मीन्स मेरे पास ये क्या होगा, 4 होगा। अगर आपको इसका नहीं मालूम तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जिसमें हाइपोटेन्यूज का काम करेगा AB, बेस का काम करेगा AF और परपेंडिकुलर का काम करेगा BF। ठीक है, हमें निकालना है एरिया ट्रिपेजियम का। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता है हाफ इंटू में सम ऑफ साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड A प्लस B इंटू H। ठीक है, तो A प्लस B पैरेलल साइड्स क्या हैं, एक तो 11 है और दूसरी है मेरे पास 7। सम ऑफ पैरेलल साइड दैट मीन्स 7 + 11। हाइट कौन सी होगी हमारे पास, BF, ये हाइट जो परपेंडिकुलर बना रही है DF के ऊपर। तो हाइट हमारे पास है 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 11 और 7 हमारे पास है 18, 18 मल्टीप्लाई 2, 18 2 ज़ा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Deepak used to walk 10 round along a rectangular ground with length 150 centimeter and breadth है 100 meter.
ठीक है। क्या कह रहा है, एक दीपक एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी हुई है 150 सेंटीमीटर है और ये ब्रेड्थ इसकी है 100 मीटर। तो एक ही क्वांटिटी में चेंज कर लेते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 दैट मीन्स मैं बड़ी क्वांटिटी में चेंज करूँ तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 1.50 मीटर है, यानी कि 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर को मैंने क्या किया, जब डिवाइड कर दिया 100 से तो ये बन गया मीटर। ठीक है, 2 जीरो नीचे से 100 हटाऊँ तो मेरे पास 2 के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ओके, क्या किया दीपक ने, इस पार्क के 10 राउंड लगाए हैं, दैट मीन्स पेरीमीटर का यूज हुआ है। ओके, पेरीमीटर हमें चाहिएगा तो मैं पेरीमीटर निकालूँ इस रेक्टेंगुलर फील्ड का, वो क्या होता है 2L + B। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई, तो L हमारे पास क्या है 1.50 और B हमारे पास है 100 मीटर। ओके, इन दोनों का हम एडिशन करें तो हमारे पास क्या आएगा 101.50। दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास क्या आ जाएगा 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2 और 3 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी था हमारे पास, 3 आ गया 0 2। तो ये हमारे पास क्या है, इस पेरीमीटर है। और दीपक ने क्या किया, दीपक यूज टू वॉक 10 राउंड अलोंग अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड विद लेंथ दिस एंड दिस। ठीक है, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दीपक, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दीपक, दीपक ने डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया होगा, 10 से हम क्या कर देंगे 203 को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 2030 मीटर का डिस्टेंस दीपक ने कवर किया। तो फर्स्ट लाइन से हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। आगे क्या कहता है, इफ ही हैज़ टू वॉक अराउंड अ स्क्वायर शेप ग्राउंड हैविंग एरिया 0.01 किलोमीटर, अगर उसको एक स्क्वायर ग्राउंड के चारों तरफ चक्कर लगाना पड़े जिसका एरिया कितना है आपके पास है 0.01 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि मेरे पास कितना है 1/100 किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, आपको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर जो है वो 1000 मीटर होते हैं, है ना। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर होंगे, हमारे पास होंगे 1 के पीछे 60 मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये क्वांटिटी मीटर है तो हम मीटर में ही इसको कन्वर्ट करें तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर स्क्वायर की जगह पे मैं ये राइट करूँगी 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास ये एरिया हो गया मीटर स्क्वायर के अंदर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन एरिया जो स्क्वायर का होता है ना वो होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड मल्टीप्लाई साइड हमारे पास एरिया होता है स्क्वायर का। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, मेरे पास आ गया 10,000, जिसको हम लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो मेरे पास जो साइड है स्क्वायर की वो आ गई 100 मीटर। अब पेरीमीटर यानी कि इसके चारों तरफ उसने चक्कर लगाया हुआ डिस्टेंस, तो इसके चारों तरफ से कवर हुआ हुआ। अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं स्क्वायर का, फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 400 मीटर। तो क्या कहता है, देन हाउ मैनी राउंड ही हैज़ टू टॉक सो दैट ही कैन कंप्लीट हिज रेगुलर रूटीन ऑफ द वॉकिंग। कहता है कि अब अगर इसके इस रेक्टेंगुलर ग्राउंड के वो 10 चक्कर लगाता है, यानी कि वो एक दिन में टोटल 2030 मीटर की रेस करता है, अगर उसको ऐसे पार्क के चारों तरफ चक्कर लगाना पड़े तो उसको इस पार्क के टोटल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस तो उसने ये कवर किया। ओके, और पेरीमीटर हमारे पास इस ग्राउंड का आ गया 400 मीटर। तो जितने ज़्यादा रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास क्या आएगा, जो हम इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया यानी कि 2030 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 400। ये भी मीटर में क्वांटिटी है और ये भी मीटर में, तो 10 से 10 कैंसिल आउट की हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 से मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो मेरे पास आएगा 4 5 20 पॉइंट 30 हो जाएगा, तो 4 7 जा सॉरी 0 एंड 4 7 जा 4 5 20 0 5 4 7 जा। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास क्या पड़ा है, वेट अ मिनट, सॉरी, जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए एक मिनट, यस, जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 4 5 20 0 4 7 28, डिवाइड में हमारे पास पड़ा है 10, तो हम इसको क्या राइट करेंगे फॉर 5.07 हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन अब एग्जैक्टली 11 नहीं है, एग्जैक्टली 12 भी नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 13 भी है, अप्रोक्सीमेटली इसको इस स्क्वायर फील्ड के 5 राउंड लगाने पड़ेंगे अप्रोक्सीमेटली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ मेटालिक सिलेंडर बॉक्स इज 17.5 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल बॉक्स आपके पास है, यस, जिसकी रेडियस हमारे पास है 17.5 सेंटीमीटर है और हाइट है 1 मीटर। 1 मीटर है, जिसको हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो हमारे पास है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ द बॉक्स। बॉक्स की कैपेसिटी निकालनी है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है लीटर के अंदर, और ये आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। सो वॉल्यूम हमारे पास सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 लेनी है हमने, और रेडियस हमारे पास है 17.5, तो पॉइंट हटाओ बाई में 10 आएगी। आर स्क्वायर यानी 17.5, पॉइंट हटाया 10 हमने नीचे लिख दी, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 हमारी कैंसिल आउट, 7 2 ज़ा 14, 3 7 5 ज़ा 35, ओके। तो हम 175 को एंड 25 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे कम्प्लीटली, तो हमारे पास आएगा 96,250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 96,250 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब मुझे लीटर में चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 1000 लीटर। तो 96,250 डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा 1000। अब ये क्या बन जाएगा लीटर। सो 2 के बाद पॉइंट आएगा, सॉरी 3 के बाद हमारे पास डेसिमल आएगा, तो हमारे पास आएगा 96.250। सो ऑप्शन नंबर yes, third is our answer. Now next question is a box contains some slips on which numbers 25, 26, 27 up to 49। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, हर पेपर में, और वो भी इसी टाइप का प्राइम नंबर से रिलेटेड कि एक स्लिप्स पे उन्होंने क्या राइट किया 25, 26 अप टू 49 नंबर्स राइट किए, और उन सभी स्लिप्स को ड्रॉन कर दिया, एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स में डाल दिया और एक स्लिप पिक की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्लिप बियर्स अ प्राइम नंबर। तो एक जो स्लिप है उसके ऊपर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल नंबर काउंट करें। जब ये नेचुरल नंबर इस टाइप से होते हैं तो लास्ट वाले नंबर में से यानी कि 49 में से हम क्या माइनस करेंगे, 25 से स्टार्ट हुआ है ना, तो 24 माइनस करेंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर यहाँ से आ गया, 9 में से 4 माइनस करूँ तो 5 एंड 2, 25 मेरे पास टोटल नंबर है। अब इन नंबर यानी कि 25 से 49 में मैं चेक करूं कि हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स बनते हैं। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास बनते हैं 29, उसके बाद बनता है 31, 37, 41 एंड 43, 47। तो टोटल प्राइम नंबर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 आ गए। तो टोटल फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने आए, 1 2 3 6, और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो हमारे पास क्या होगी, टोटल फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 डिवाइडेड बाय 25। बट आंसर इस फॉर्म में नहीं है, तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 पॉइंट, हमारे पास आएगा 5 2 50, फिर 10 बचेगा, 5 4 100। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 12। एवरेज एज 40 स्टूडेंट हमारे पास है 12। तो सम ऑफ 40 स्टूडेंट्स की एज निकालें हम। सम ऑफ एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी आएगी, 40 मल्टीप्लाई 12, यानी कि जो एवरेज हमारे पास है उसको हम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना तो टोटल सम आ जाता है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 1 2 3 4 और 5 है, आप इसका मीन निकालो या फिर एवरेज निकालो। तो हम क्या करेंगे, इन सब का सम करेंगे, 5 + 4 9, 9 प्लस में 1 10 15, और टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 5 हैं, है ना। डिवाइडेड बाय टोटल इसका क्या आता है एवरेज, यानी कि 5 3 15। अगर मैं सम निकालूं तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है, जो एवरेज हमारे पास आई है और जितने टोटल नंबर होते हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है ना। तो सम ऑफ एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स में निकालूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज से, तो मेरे पास कितना आएगा 480। ठीक है, आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, द एवरेज एज ऑफ ऑल देम बिकम्स 13 ईयर्स आफ्टर एडिंग टीचर्स एज। एक टीचर को भी ऐड कर दिया जाता है तो एवरेज एज जो है सभी के मिलाकर वो 12 की बजाय 13 हो जाती है। ठीक है, तो सम ऑफ
एज ऑफ 40 स्टूडेंट प्लस में 1 टीचर। अगर इन सबके एज का हम टोटल करें तो क्या होगा, पहले 40 स्टूडेंट थे, एक टीचर भी ऐड हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास हो गए 41, और जो एवरेज में कितना फर्क पड़ा 1 का, यानी कि टोटल एवरेज हमारे पास कितनी थी 13। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हम करें, 13 1 जा 13 एंड 13 4 जा हमारे पास होगा 52 और 1 कैरी 53। ठीक है, ये सारी एज है 40 स्टूडेंट की और एक टीचर की, ये सिर्फ 40 स्टूडेंट की एज है। तो एज ऑफ टीचर अगर हमें निकालें हैं, एज ऑफ टीचर, तो टोटल यानी कि 533 के अंदर से हम क्या कर देंगे 480 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 3 एंड 13 में से 8 हम माइनस करें तो हमारे पास आएगा 53। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कहते हैं। इफ द रिटायरमेंट एज ऑफ द टीचर इज 55 देन ही विल रिटायर आफ्टर। अगर 55 रिटायरमेंट एज है तो अभी वो 53 का है, तो 2 साल के बाद वो 55 का हो जाएगा। तो रिटायरमेंट एज आफ्टर कितने साल के बाद होगी, 2 साल के बाद होगी, डायरेक्ट आपको पता चल रहा है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर्स ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, यानी कि ये दोनों हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, दैट मीन्स इन दोनों का सम मेरे पास 180 होना चाहिए। तो पहले फर्स्ट लाइन को ही हम सोल्व करते हैं, 2a प्लस बी प्लस 3a माइनस बी। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम हमारे पास क्या होता है 180 होता है। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल ऐसे होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री होता है। सो हमारे पास ये सप्लीमेंट्री एंगल थे, तो इन दोनों का सम हमारे पास मिलेगा 180, माइनस बी से प्लस का बी कैंसिल, तो 5a की वैल्यू हमारे पास आ गई 180। a की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ, 5 3 जा 15, 3 कैरी 5 6 जा 30। ओके, a की वैल्यू आ गई, हमें वैल्यू निकालनी है 3a की, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 मेरे पास कितना आ गया 10, तो 108 हमारे पास क्या आ जाएगा 3a की वैल्यू आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर्स इन मैथ डिपिक्ट्स रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या चीज़ होती है, देखिए कि जैसे कोई भी फिगर है, जैसे टी लगा लीजिए, ओके, हम इसको क्या करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें और 360 डिग्री एंगल से पहले, अगर मैं 360 डिग्री एंगल से पहले मूव करूं तो हमारे पास सेम एग्जैक्ट यही इमेज देखने को मिल जाए, तो हम कह देंगे उस फिगर में क्या है रोटेशनल सिमेट्री है। हम m की बात करें तो m को जब मैं 90 डिग्री से मूव करूं तो इसकी अगली फिगर बनेगी, ठीक है, इसको 180 से मूव करें तो हमारे पास अगली फिगर बनेगी, फिर इसको 270 से मूव करूं तो नेक्स्ट फिगर बनेगी, जब मैं 360 से इसको मूव करूंगी ना तब जाके मेरे पास क्या आएगी, वापस यही फिगर आएगी। तो रोटेशनल सिमेट्री दैट मीन्स इसके पास नहीं है। अच्छा, हम a की बात करें तो जब इसको हम 90 से मूव करेंगे तो इसकी फिगर बनेगी ये, जब हम इसको 80 से मूव करें तो ये बनेगी, जब मैं इसको 270 से मूव करूँ तो मेरे पास ये बनेगी, 360 पे ये फिगर वापस बनेगी। टी की अगर रोटेशनल सिमेट्री हम चेक करें तो हमारे पास ये बनेगी, दैट मीन्स टी की भी हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। एच की हम चेक करें तो 90 से जब मैं इसको मूव करूँगी तो ये ऐसा नजर आएगा, और जब मैं इसको 180 से मूव करूँगी तो ये मिल रहा है मुझे, है ना, और फिर इसको मैं 270 से मूव करूँ तो ऐसा दिखेगा, और फिर अगेन मुझे ये मिल जाएगा, यानी कि 180 डिग्री पे रोटेशनल सिमेट्री है इसकी, और फिर 360 पे, यानी 360 से पहले मुझे इसकी रोटेशनल सिमेट्री मिल रही है। एस का हम चेक करें, जब एस को 19 से मूव करें तो हमारे पास ये नज़र आएगा, और जब हम इसको 180 से मूव करेंगे तो वापस हमें एस नज़र आएगा। ठीक है, अगेन फिर मैं इसको मूव करूं तो मेरे पास ये फिगर बनेगी, और फिर अगेन मूव करें तो ये फिगर बनती है, यानी कि एच और एस ऐसी दो फिगर्स है जिनके पास रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास है। तो अब चेक कर लेते हैं एच और एस दोनों किस में है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रायंगल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद साइड दिस दिस एंड दिस। तो एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसकी साइड्स हैं 2p-1, 2p+3 एंड 13। तो ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी ट्रायंगल तभी, ओनली सिर्फ तभी ड्रॉ हो सकती है जब इसकी दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा आए, किन्हीं भी दो साइड का। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तब ये इससे बड़ा होना चाहिए, इन दोनों को हम ऐड करें तब इससे बड़ा होना चाहिए, इन दोनों को ऐड करें तो वो 13 से बड़ा होना चाहिए। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 2p+3 प्लस 2p-1, यानी कि इन दोनों का सम ग्रेटर देन आना चाहिए 13 से। सो 2p+2p हमारे पास हो जाएगा 4p ग्रेटर देन 13। 3 में से 1 माइनस करूँगी 2, और 2 में यहाँ माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेट अ मिनट, यस, ओह इट्स माई अपॉलजी, 2p-1 है और 2p+2 है, सॉरी, तो यहाँ भी मेरे पास आएगा 2, 2 - 1 मेरे पास आएगा 1, और 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 13-1।
4p ग्रेटर देन होना चाहिए 12 से, दैट मीन्स p ग्रेटर देन होना चाहिए 3 से। ग्रेटर देन 5 नहीं होगा, ग्रेटर देन 6 नहीं होगा, ग्रेटर देन 2.5 नहीं होगा, ग्रेटर देन 3, यस, ग्रेटर देन हमारे पास p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। 4 एंगल्स हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से हम निकालते हैं, इतनी लाइन को सोल्व करते हैं, तो 4 एंगल का जो सम हमारे पास होगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वो 360 होता है। सम ऑफ 4 एंगल्स इज 360। 4x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 6x, मैंने रेशो कॉन्टिन्यूएंट मान लिया x, तो हमारे पास टोटल सम आएगा 360। तो इनका सम हमारे पास क्या आएगा, 5 प्लस 4 9, 9 और 3 12, 12 और 6 हमारे पास आ जाएगा 18x इज इक्वल टू 360। दैट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। ठीक है, आगे देखिए, द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ग्रेटेस्ट एंगल मेरे पास बनेगा 6x, ग्रेटेस्ट एंगल हमारे पास बनेगा 6x, दिस इंप्लाइज दैट 6 मल्टीप्लाई 20, 6 2 जा 12 और 1 0। ठीक है, और स्मॉलेस्ट एंगल हम निकालें तो हमारे पास बनेगा 3x, जो कि हमारे पास क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई 20, 3 2 जा 6। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हम निकालें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 में 60 माइनस करें 60। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, एक ऐसी फिगर है ABCD, AC जो है परपेंडिकुलर है BD के ऊपर, AB इक्वल है, इन फिगर के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, रेक्टेंगल की बात करें। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने राइट किया ABC और D, AC जो है परपेंडिकुलर है, ये AC जो परपेंडिकुलर है BD के ऊपर, तो BD और AC क्या ये परपेंडिकुलर है, तो रेक्टेंगल में ना कभी भी ये 90 डिग्री एंगल पे मीट नहीं करते, डायगोनल जो है वो 90 डिग्री एंगल पे मीट नहीं करते, तो आगे तो देखने की बात ही सोचना ही नहीं है। ठीक है, पैरेललोग्राम को हम चेक करें, ये हमारे पास पैरेललोग्राम होता है, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो भी हमारे पास 90 डिग्री पे मीट नहीं करते। सपोज कीजिए मैं ABCD इसको नाम दे दूं, तो AC जो है परपेंडिकुलर नहीं होता BD पे, सो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर अब मैं रोम्बस की बात करूं, मान लीजिए मैंने रोम्बस ड्रॉ किया ABCD, तो AC जो है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे होते हैं। ओके, आगे अब चेक करते हैं, AB इक्वल है AD के, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, AB AD के भी इक्वल होता है, बट एंड कह रहा है CB इक्वल है CD के, बट इसमें तो देखो चारों ही साइड इक्वल हैं। इसके कहने का मीनिंग क्या है, अगर ये चारों इक्वल होते ना तो ये क्वेश्चन हमें ये देता कि AB इक्वल है AD के और AD इक्वल है CB के, CB इक्वल है CD के, बट इसने ऐसा ना दे करके, यानी कि ये दोनों साइड अलग लेंथ की है और ये दोनों साइड अलग लेंथ की है, दैट मीन्स ये रोम्बस नहीं हो सकता। ऑप्शन तो काइट ही बचा, बट हम चेक करके देख लेते हैं। काइट की फिगर होती है इस टाइप की हमारी, ठीक है, इस टाइप की हमारी फिगर होती है काइट की, या फिर हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस टाइप की फिगर होती है हमारे पास काइट की। तो नाम दें इनको ABC एंड D। तो AC जो डायगोनल है वो काइट में हमारे पास 90 डिग्री पे मीट करते हैं। ओके, ये बात भी ठीक है। AB इक्वल है AD के, AB जो है वो AD के इक्वल होते हैं, ये एडजेसेंट साइड जो होते हैं काइट की इक्वल होती हैं। एंड CB जो इक्वल है, CB इक्वल है हमारे पास CD के, तो ये भी दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो ये फिगर हमारे पास क्या होगी, काइट होगी। तो ये 20 क्वेश्चन थे हमारे पास, जो पेपर हुआ था 3 जनवरी 2022 को हुआ था। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और सब्सक्राइब आप कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।